So now that we know what is a server, let's try to understand what is the client server model. Okay, so client server model is basically a distributed architecture. Okay, basically डिवाइस को कनेक्ट करने का, डिवाइसेस को कनेक्ट करने का एक आर्किटेक्चर है, और दिस इज द ओल्डेस्ट मॉडल दैट इज यूज्ड इन इंटरनेट, और प्रोबेबली सबसे ज्यादा यूज होने वाला भी, राइट? सो एग्जैक्टली क्या होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, एक बार देखते हैं. सो क्लाइंट सर्वर मॉडल कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स. देयर आर टू एंटिटीज. ओके, सो देयर इज अ सर्वर जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, एंड देन देयर आर क्लाइंट्स. क्लाइंट्स को आप बेसिकली समझ सकते हो हम लोग, हमारी मशीन्स, हमारा लैपटॉप, हमारा स्मार्टफोन, हमारे टैबलेट्स, उनको हम क्लाइंट्स बोलते हैं. ठीक है, सो द आइडिया इज वेरी सिंपल कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में दो एंटिटीज है, क्लाइंट्स एंड सर्वर्स. ओके, और एक एंटिटी इज मोर स्ट्रांग, राइट? उसके पास ज्यादा अथॉरिटी है इन कंपैरिजन टू द अदर एंटिटी. ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल अगर आप लो तो इट्स लाइक आप शॉप में जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, वहां पर इफ यू आर द कस्टमर, यू आर बेसिकली अ क्लाइंट, वन ऑफ द मेनी कस्टमर्स. ओके, और जो शॉपकीपर है, जिसकी दुकान है, वो बंदा आपका सर्वर है. ठीक है, सो द आइडिया इज वेरी सिंपल कि पूरे के पूरे इंटरनेट पे वो वेबसाइट जो है या वो जो सर्विस है जो मुझे चाहिए, कोई फाइल या कुछ भी, वो एक पर्टिकुलर सर्वर पे रखा हुआ है, और जिसको भी वो सर्विस चाहिए, जिसको भी वो रिसोर्स चाहिए, जिस भी क्लाइंट को, उसका काम है उस सर्वर तक जाना और वहां से उस चीज को लेके आना. ओके, सो एक बार मैं बस जल्दी से बता रहा हूं कि पूरी चीज कैसे काम करती है, फिर हम लोग डिटेल में और डिस्कशन करेंगे इन अ फ्यूचर वीडियो. तो द आइडिया इज वेरी सिंपल कि आपके क्लाइंट्स के पास एक सॉफ्टवेयर होता है, ब्राउजर, आपको ऑलरेडी पता है, राइट? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स. सो ये सॉफ्टवेयर का काम क्या है? टू क्रिएट अ रिक्वेस्ट. ओके, ये क्या करता है? ये एक रिक्वेस्ट क्रिएट करता है. सो रिक्वेस्ट में बहुत सारी चीजें जाती हैं, टेक्निकल इंफॉर्मेशन अबाउट द मशीन जो रिक्वेस्ट कर रहा है, ओएस, आईपी एड्रेसेस जो हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर वीडियो में. इस तरह का बहुत सारा चीज जाता है, और वो रिक्वेस्ट जाकर के मिलता है आपके सर्वर को. ठीक है, अब सर्वर पे क्या होता है? सर्वर इज बेसिकली अ मशीन, और वहां पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एम्पावर कर रहा है उस सर्वर को, और वहां पर दो चीजें होती हैं जनरली स्पीकिंग, नॉट ऑलवेज. द फर्स्ट वन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज देयर. ठीक है, जनरली जो वेब सर्वर्स होते हैं उनमें PHP, जावा, पाइथन और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं. ये लैंग्वेजेस इंप्लीमेंट होते हैं, और ये लैंग्वेजेस एक्चुअली इस सर्वर का ब्रेन बनती है. ओके, सो दे डिसाइड कि क्या करना है, राइट? मतलब आई गिव यू वन एग्जांपल. सो अगर रिक्वेस्ट गया कि मुझे मेरा प्रोफाइल पेज चाहिए, तो यहां पर ये लैंग्वेज डिसाइड करेगा कि ओके नहीं, मैं उसको डायरेक्टली उसका प्रोफाइल पेज नहीं दूंगा, मुझे उसका प्रोफाइल पेज उसको तभी दूंगा जब वो लॉग इन करेगा. तो इंस्टेड सर्वर उसको रिटर्न करेगा विथ अ डिफरेंट पेज. ठीक है, तो ये जो लॉजिक मेकिंग है ना, ये जो पूरा लॉजिकल डिसीजन मेकिंग है, ये लैंग्वेज करता है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ डेटाबेस. सो बहुत बार यहाँ पे एक डेटाबेस होता है. सो बहुत सारे डेटाबेसेस इंप्लीमेंट होते हैं, MySQL, Oracle, MongoDB, इस तरह के डेटाबेसेस यूज होते हैं. ये कंपोनेंट्स यहाँ पे होते हैं, और जब ये पूरा रिक्वेस्ट समझ जाता है सर्वर, ये रिटर्न करता है, और जो रिटर्न करता है उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स. ठीक है, सो क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट जाता है और सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स आता है. ठीक है, सो दिस इज द एंटायर साइकिल. ओके, और ये रिस्पॉन्स जनरेट करने में कौन हेल्प करता है सर्वर का? दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच एक्ट्स एज अ ब्रेन, एंड दिस डेटाबेस, जिसका अगर जरूरत है वेबसाइट में तो लगेगा. ओके, एंड दिस इज द एंटायर मॉडल गाइस. ओके, पूरा का पूरा इंटरनेट इस मॉडल पे बेस्ड है. देयर इज वन मोर मॉडल जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज द प्राइमरी मॉडल. सो द होल आइडिया इज दिस कि देयर आर मेनी सर्वर्स ऑन द इंटरनेट. तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हर वेबसाइट का एक सर्वर है, और वो इस तरीके से कनेक्टेड है. दिस इज द आर्किटेक्चर. लाइक मैं यहाँ पे एस लिख दे रहा हूँ सर्वर्स के लिए, और बाकी चीजें क्लाइंट है. सो यू कैन सी इस तरीके से बहुत जायंट नेटवर्क जो है, खूब सारे सर्वर्स का और खूब सारे क्लाइंट्स का, उसी को हम इंटरनेट बोल रहे हैं. ठीक है, एक और मॉडल भी होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज क्लाइंट सर्वर मॉडल. क्या चीजें क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज करती है? प्रोबेबली 100% ऑफ द वेबसाइट्स, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, 99.9% चांस है कि वो वेबसाइट इंटरनली क्लाइंट सर्वर मॉडल इंप्लीमेंट करके रखा है. बेसिकली उसका एक सर्वर होगा, उस सर्वर पे आप हिट करोगे और पेजेस को अपनी मशीन पे लेके आओगे. ठीक है, द सेकंड थिंग इज एप्स. आप जो एप्स यूज करते हो, जैसे जोमैटो का ऐप यूज कर रहे हो, राइट? अब जोमैटो का ऐप यूज करके आप ऑर्डर्स प्लेस करते हो, राइट? अब वो ऑर्डर्स जो प्लेस करने का रिक्वेस्ट भेजा, वो एक सर्वर के पास जाता है, और उस सर्वर के पास एक एपीआई होता है. हम एपीआई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. वो एपीआई का काम क्या होता है? पलट करके रिस्पॉन्स जनरेट करना, और वही रिस्पॉन्स आपका एंड्रॉइड ऐप लेकर के आपको दिखाता है कि ओके ऑर्डर प्लेस हो गया या नहीं हुआ. तो यहाँ पर वेब पेज जनरेट नहीं हो रहा, यहाँ पर एक डेटा जनरेट होता है जिसको बोलते हैं JSON.
ठीक है, ये हम लोग चीज पढ़ेंगे इन अ फ्यूचर वीडियो. सो दिस इज द सेकंड फॉर्म. द थर्ड फॉर्म इज एफटीपी. सो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप डाउनलोड करते हो फाइल्स को या फिर अपलोड करते हो. यहां पर ना आप वेबसाइट ब्राउज कर रहे हो, ना आप इस तरह का डेटा कंज्यूम कर रहे हो, आप इंस्टेंट क्या कर रहे हो, फाइल्स को अपलोड डाउनलोड कर रहे हो. और इस प्रोटोकॉल को एफटीपी बोलते हैं, हमने डिस्कस किया था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये भी इंटरनली क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड है. इसमें और भी मॉडल्स इंप्लीमेंट होते हैं पीयर टू पीयर की तरह, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड फाइनली ईमेल्स. ईमेल सर्वर्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली क्लाइंट सर्वर मॉडल पे ही होते हैं. सो गाइस इट्स अ वेरी सिंपल मॉडल टू बी ऑनेस्ट. जैसे दुनिया काम कर रही है वैसे ही मॉडल काम कर रहा है कि एक गवर्नमेंट है और बाकी आपकी जनता है, और जनता को सारा काम गवर्नमेंट से, और जब गवर्नमेंट का काम है जनता का रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करना, राइट. सो आई होप ये समझ में आ रहा है. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अ कंप्लीटली डिफरेंट मॉडल जिसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.